फाइनली मोस्ट डिमांडेड सीरीज बाय ऑल ऑफ यू। मतलब हर दूसरा रेबल या जो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो लॉयल बोल रहा था आदित्य आर्ट ऑफ सिडक्शन कब स्टार्ट कर रहे हो, एंड दिस इज द डे। आई एम वेरी एक्साइटेड। हम लोग इसके अंदर 27 लॉज के थ्रू आर्ट ऑफ सिडक्शन को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड आने वाले कुछ महीनों में आप ऐसी चीजों को विटनेस करने वाले हो अबाउट सिडक्शन जो आपको पता नहीं था। आपको लगेगा कि क्या ये सारी चीजें भी होती थी, क्योंकि अभी तक आपने बहुत कुछ क्रैप देखा है अबाउट सिडक्शन, क्योंकि सिडक्शन के नाम पे आजकल सिर्फ सेक्स डेटिंग ही बेचा जा रहा है। बट वाकई में सिडक्शन क्या होता है, वाकई में किसी को सिड्यूस करना क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिडक्शन। यू विल विटनेस ऑल द चेंजेस इन द अपकमिंग मंथ्स। इस सिडक्शन सीरीज में हम लोग समझेंगे विक्टिम्स कितने तरीके के होते हैं, आप किस तरह के सिड्यूसर हैं या किस तरह के सिड्यूसर आपको बनना चाहिए, और 17-18 स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू सिडक्शन को पूरा स्टेप बाय स्टेप अंजाम दिया जाता है, मतलब अपनी चीजों पे पहुंचाया जाता है। बहुत मजा आएगा। और हम लोग यहाँ पे सिडक्शन को 3 पर्सपेक्टिव से समझेंगे। पहला ऑब्वियसली डेटिंग पर्सपेक्टिव से कि सही पार्टनर को पिक कैसे करते हैं फॉर डेट, फॉर रिलेशन, फॉर मैरिज, व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर योरसेल्फ। सेकंड, फॉर क्रिएटिंग मास लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब आपकी बातें हर जगह हो रही हैं, ऐसा वर्ड ऑफ माउथिंग क्रिएट करना थ्रू मे बी योर सोशल मीडिया फॉलोइंग, मे बी कैसे भी कि आप जब बोलेंगे, आप जब कोई काम करेंगे, लोग आपके दीवाने बनेंगे ही बनेंगे। एंड थर्ड, बिजनेस और पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव से कि सही पार्टनर कैसे पिक करना चाहिए, बिजनेस में किस जॉब में अप्लाई करना चाहिए, या कैसे अपने बॉस को, अपने इंप्लॉयज को, अपने एम्प्लॉयर्स को सिड्यूस करके रखते हैं, अपना काम इजीली मनवाते हैं और इस गेम को रूल करते हैं। इसी के साथ आप इस पूरे सिडक्शन सीरीज में मेरे कुछ पर्सनल स्टोरीज, कुछ ग्रेट सिड्यूसर्स के पर्सनल स्टोरीज लाइक कैज़नोवा, क्लियोपैट्रा, डैन कैनेडी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी ग्रेट सिड्यूसर्स जो रहे हैं, यू विल विटनेस ऑल द थिंग्स। तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल रेडी हो जाओ, थोड़ा पेशेंस रखना, और जितने भी आपके फ्रेंड ग्रुप हैं, आपके फैमिली ग्रुप है, जिनको भी लगता है इस सीरीज से उनको एडवांटेज लेना चाहिए या जिनको देखने की जरूरत है, अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा सकते हो, शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, जहां भी। मैं फोर्स नहीं करूंगा। अगर आपको देखने के बाद लगता है कि यस दिस सीरीज इज व्हाट आई नीड, माय फ्रेंड नीड, माय फैमिली मेंबर नीड्स टू नो, माय गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, आपको जरूर शेयर करना है टू मेक दिस अ ग्रेट इंपैक्ट लेवल ऑफ चेंज ऑन द होल कंट्री, जैसा आपने मुझे प्यार दिया था इन द 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लॉ नंबर 1 ऑफ सिडक्शन, द विक्टिम थ्योरी, व्हिच मींस 17 विक्टिम्स यू हैव टू टारगेट फॉर सिडक्शन। मतलब कि आज हम लोग समझेंगे 17 तरह के विक्टिम्स जो बैठे हैं सिड्यूस होने के लिए। बस आपको कुछ साइकोलॉजी पता होना चाहिए कि कैसे ये काम करना है। और हाँ, एक चीज और मैं समझा देता हूं कि बहुत लोग बोलेंगे आदित्य मैं ऐसा नहीं दिखता हूं, मेरा लुक ऐसा नहीं है, मैं कैसे सिड्यूस कर पाऊंगा। जितने भी आप एग्जांपल देखने वाले हो आगे जाके सीरीज के अंदर आप समझ जाओगे, इजीली समझ जाओगे। पहले मुझे भी ये लगता था, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिकल अपीयरेंस हार्डली 10 to 15% मैटर करता है। सारा गेम साइकोलॉजी का है। सारे टॉप क्लास सिड्यूसर्स जो हिस्ट्री में रहे हैं बहुत हाई क्वालिटी लुक में नहीं थे, बहुत लंबी चौड़े हाइट नहीं थी, बट अपने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके दे रूल द गेम ऑफ सिडक्शन। सो इन 17 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स को समझने से पहले यह समझते हैं कि विक्टिम किसको बोलते हैं। विक्टिम एक ऐसा इंसान है जिसको आपको इन द गेम ऑफ सिडक्शन अपने टारगेट पे रखना है। टारगेट का मतलब हर वक्त नेगेटिव नहीं होगा इस सीरीज के अंदर, समझ जाना। मतलब कि हाँ, आपको उनसे काम बनाना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू यू नीड देम। और विक्टिम बेसिकली वो होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ चीजें मिस कर रहे हैं। वो मे बी कोई प्यार, कोई अटेंशन, कोई फिजिकल स्टिमुलेशन की डिजायर, कुछ अपना फील करने का डिजायर, कुछ भी ऐसा जो वो मिस कर रहे हैं। एंड यू हैव टू लुक बियॉन्ड देयर फेशियल एक्सप्रेशन, जो वो बताएंगे नहीं, बट यू हैव टू लुक इनसाइड देयर स्किन यूजिंग द साइकोलॉजी। और इस तरह आप एक विक्टिम को सिड्यूस करेंगे अपने अकॉर्डिंग, और इस तरह वो कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि ये कैसे हुआ, एंड दे विल फॉल बैडली फॉर यू। और इसी के साथ एक चीज आप और समझ जाइए कि इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से आपको सिग्नल दे रहा होता है फॉर देयर सिडक्शन। आपको वो दिखेगा नहीं उनके फेस पे, लेकिन आपको उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनकी कमियों में, उनके इमोशंस में, उनके एक्सप्रेशन में, उनकी बातों में आपको कुछ दिखेगा। कुछ तो मिसिंग है जो इस इंसान की कमी है, जिस वजह से चिल्ला रहा है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत नाच रहा है, बहुत परेशान है। कुछ तो ऐसा है और जिसको आप पकड़ सकते हो, जिसको बोलते हैं दुखती रग को पकड़ना। यू विल अंडरस्टैंड दिस गेम प्रॉपर्ली। सो इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि जब आप विक्टिम्स को फाइंड कर रहे हो या टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेक श्योर करना, इस चीज को समझ लो, दैट नेवर गेट अटैच बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। मैंने आपको पावर लॉ में चीज शेयर कर दिया था कि
एज ए ह्यूमन वी आर डिजाइन टू वियर द मास्क। वो क्या छुपाना चाह रहे हैं, ये कैसे होने वाला है, आगे जाके हम और डिटेल में समझने वाले हैं। पर अभी आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू और आइडिया लेते जाओ दैट ये गेम हम पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल पे समझेंगे, ना कि आपको बाल कैसे करना है, फोटो पे कौन सा लिप बाम लगाना है। ये सब अच्छा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, वहां जाके सीखिए। पर यहां पर ऐसी चीजें बोलते हैं ना जो सिडक्शन का गेम आज से नहीं, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ग्रोथ लेना शुरू किया है, राजा महाराजा वॉर्स बहुत समय से, लेट्स से 1000 years बैक, तब से ये रूल्स काम कर रहे हैं एंड दे आर कॉल्ड इम्यूटेबल 27 लॉस। तो मैं ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं हमेशा जो आपके साथ जिंदगी भर रहे, आपके बच्चे, आपके आने वाले जनरेशन कोई भी आकर सुने उसको ये चीज बिल्कुल रिफ्रेशिंग कंटेंट लगे। ऐसा नहीं कि कुछ फेड में बोला, कुछ ट्रेंड में बोला, आदित्य की बात अच्छी लगी गया, नहीं। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ विक्टिम इज द लॉस्ट लिम्ब। ये ऐसे तरह के विक्टिम होते हैं जिनके साथ बचपन में या जवानी में ही एक बार लेट्स से उनको कोई धोखा मिल गया या उनके साथ कोई ऐसा खराब हो गया या कुछ चीजें उनके फेवर में नहीं हुई, तो उन्होंने प्यार से या चीजों से या बोलते हैं लोगों से बहुत हेट पालना शुरू कर दिया। पर बोलते हैं ना जो चीज छुपाना चाहते हैं वो छुपती नहीं है, तो वो चीज उनके अंदर छुपा है, वो बैठा है, वो राइट पर्सन की तलाश कर रहे हैं। मे बी वो इस चीज को बोलेंगे नहीं, पर आपको उनको बॉडी लैंग्वेज से सिग्नल कैच कर रहे हैं। मे बी वो घुमा के बोल सकते हैं कि यार मुझे कोई लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल। पर आपको देखना है कि इनसिक्योरिटी में कुछ तो छुपा रहा है, यार इसको सही लड़का नहीं मिला या सही लड़की नहीं मिली या सही ऑडियंस नहीं मिला है, दैट इज वाई ये सबको हिट कर रहा है। और आपको उनकी वही पास्ट टेम्पटेशंस, चीजें जो उन्होंने मिस की है, उसको फिर से जलाना है अपने अकॉर्डिंग एंड दे विल नेवर फॉरगेट यू। वो बोलते हैं ना कि शेर अभी सोया हुआ है, तो उनके कुछ जो डिजायर्स है जो वो छुपा रहे हैं, उनको पकड़ के आप उन पर अटैक कर सकते हो, वो फिर से जाग उठेंगे, फिर से उनका वो पार्ट जाग जाएगा। और ये चीज अगर आप करवा देते हो तो फिर आपको वो कभी नहीं भूलेंगे। सेकंड वन, द लॉस्ट ड्रीमर। इसको मैं समझाता हूं अपने टैबलेट पे आपको। इनका ये सीन होता है ना कि ये एक ऐसे इंसान है जो कि थोड़े से इंट्रोवर्ट जैसे होते हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होती हैं, बहुत सारे फैंटेसी वाले वेब सीरीज, बहुत सारे फैंटेसी वाले शोज, या एक अपनी दुनिया बनाकर बैठे हुए हैं कि ऐसा मेरा ड्रीम पार्टनर होगा, ऐसी चीजें मेरे लिए होंगी, ऐसे लोग मुझे प्यार करेंगे, ऐसे मैं लोगों को अट्रैक्ट करूंगा। पर इनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि बहुत बार मूवीज और चीजें एग्जैक्टली नहीं होती जैसा हम देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐसा ड्रीम पार्टनर मिले, हमारे साथ सब कुछ ऐसा ही, ऊपर ऐसा होता नहीं है। पर बोलते हैं ना जो चीज हम छुपाते हैं वो दब जाती है इनके अंदर। तो आपको एक ऐसा पार्टनर या ऐसी चीजें बनकर दिखाना है उनके आगे कि आप उनके वो सारी विशेस को फुलफिल कर रहे हो, उनको वो जगह लेकर जा रहे हो, उनको उनके ड्रीम से मिलवा रहे हो जो कि उन्होंने अपनी चीजों में एक बनाया था पर कोई चीज को पूरा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आपको पता है रियल दुनिया मेस से भरी है, रियल दुनिया में बहुत केओस है, रियल दुनिया में लोग बहुत कनिंग होते हैं, धूर्त होते हैं। लेकिन इफ यू गिव देम अ सेंस ऑफ अ काइंड ऑफ परसीव इमेजिनेशन कि नहीं मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाऊंगा, दे विल नेवर फॉरगेट यू। थर्ड वन, द पैम्पर्ड किड। ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये अमीर लोगों के बच्चे होते हैं जनरली, जो कि थोड़े से पैम्पर्ड में बड़े होते हैं। इनके हर खिलौने, इनके हर ख्वाहिशें, सब चीजों को पूरा कर दिया जाता है। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दैट इज दे हेट बोर्डम। इनको कुछ भी करना है लेकिन इनको बोर नहीं होना है। तो इनको आपको वो दुनिया दिखानी है जहां पर कुछ हमेशा नोविस हो, मतलब कुछ नई चीजें हो, कुछ नया एक्साइटमेंट हो, कुछ नया थ्रिल हो, कुछ नया अनएक्सपेक्टेड हो। तो ये आपको बोलेंगे यार ये तो अलग चीज है, दुनिया में क्यों चल रहा है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी ये सब नहीं दिया, मेरे पापा ने भले मुझे सारी लग्जरी से नवाज दिया हो या दे दिया हो, पर ये सारी चीजें जो मेरी, वो यही इंसान से समझ पा रहा है, यही प्रोडक्ट, वो यही सर्विस पूरा कर पा रहा है, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं या चाहती हूं। आपको बेसिकली उस प्रिंस या प्रिंसेस के लिए एक पेरेंटल फिगर बनना पड़ेगा जो कि अपने तरीके से रूल करता है, कंट्रोल करता है, पर उनकी ख्वाहिशों को भी एज ए स्पॉइल्ड ब्रैट पूरा भी करता है। फोर्थ टाइप ऑफ विक्टिम दैट इज क्रश्ड स्टार। कोई इंसान या कुछ इंसान एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको सोशल अपीयरेंस से बहुत लगाव होता है, क्योंकि हो सकता है वो पहले कोई बहुत बड़े स्टार, कोई प्लेयर रहे हो, कुछ ऐसा जो मतलब लाइमलाइट में रहते थे, मतलब कैमरे के आगे हमेशा दिखते थे, पर अब वो उनसे छीना जा चुका है। कुछ रीजन है, मे बी उनकी कोई इंजरी उनको हो गई, उनको उस जगह से रिटायरमेंट लेना पड़ा, वो उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाए। पर बोलते हैं ना ख्वाहिश दब जाती हुई दिखने की, तो वो चीज़ को बोलेंगे नहीं यार मुझे सब पसंद नहीं है। पर आप अगर उनके लाइफ में एंटर करके आप उनको सारी दुनिया दिखा सकते हो, लाइक सडन सरप्राइज देना, सडन कुछ लोगों के सामने उनको एक्सपोज करके बताना कि वाओ यू आर डूइंग ग्रेट, मतलब कोई ऐसा मौका देख के उनको लाइमलाइट में डालना जो कि वो हमेशा क्रेव करते हैं, जो कि किसी वजह से वो मिस कर चुके हैं, तो फिर आपको वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो अभी भी सोशल अटेंशन के भूखे हैं। और बोलते हैं ना यार हम लोग कोई चीज़ हमारे अंदर होती है उसको हम मना नहीं कर सकते, तो इस तरह आप उसको ढूंढ कर उस पर अच्छे से पॉजिटिव वे में अटैक करके अपने फेवर में काम करवा सकते हैं। एंड फिफ्थ वन, द नोविस। मतलब ये बेसिकली थोड़े टीनेजर टाइप के लड़के लड़कियां होती हैं या थोड़े अर्ली एज में होते हैं, अर्ली 20s में होते हैं, तो ये इमोशंस से काफी हाई होते हैं और ये एक थोड़े अपने से बड़े लोगों को ढूंढते हैं, थोड़े पैरेंटल टाइप के फिगर में, थोड़े बड़े में जो उनको कंट्रोल करे, जो उनसे बहुत थोड़ा मैच्योरली बात करे या
उनके इमोशंस में हाँ में हाँ मिलाए और उनको वही समझ सकता है जो थोड़ा मैच्योरली बिहेव करे। इनके लिए इनके बराबर केज वाले लड़के लड़कियां इनको पसंद नहीं आते या छोटे भी। ये बेसिकली अपने से एक माइंड लेवल पे मैच्योर इंसान को ढूंढ रहे होते हैं जो कि उनको पेंटल लेवल पे प्यार दे, डांटे, समझाए और इमोशंस में काफी हाई रखे। मतलब होता ना कि प्यार करने वक्त इतनी सारी बातें की लगी कि वाह यार, मतलब उनको ड्रीम लैंड से अपने निकलने ना दें। और ऐसे लोगों पे सिडक्टिव लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा काम करते हैं। इस पर एक मेरा बहुत पर्सनल लेवल का एक्सपीरियंस है, पर अभी शेयर नहीं करूंगा, कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। पर समझो अगर आप कॉन्शियस हो, बस आपको याद रखना है इन प्रोसेस में कि आपको बस कॉन्शियस रहना है, किसी की लाइफ स्पॉइल नहीं करनी है। चाहे आप मास लेवल पे सीड्यूस कर रहे हो, चाहे पार्टनर बना रहे हो, चाहे बिजनेस के लिए अप्रोच कर रहे हो, चाहे डेट के लिए, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। मैं बार बार कहता हूं बी कॉन्शियस नॉट नाइस। मेरा मकसद आपको कोई प्ले बॉय या प्ले गर्ल बनाने का नहीं है। आप बस अवेयर ह्यूमन बने कि आपका कोई फायदा नहीं उठाए और आप भी सही से चीजों को कर पाए। और द नोविस का बेस्ट एग्जांपल है, वो मूवी याद है शाहरुख खान और आलिया भट्ट की डियर जिंदगी। तो एग्जैक्टली वही, शाहरुख वाज मैच्योर गाय, आलिया उनसे काफी छोटी थी पर थोड़ी सी नोविस की तरह बिहेव कर रही थी। बट उनको रियलिटी चेक शाहरुख देते थे, कभी प्यार से, कभी डांट कर, कभी समझा कर, और आलिया थोड़ा सा उनके लिए फॉल डाउन हो रही थी। अब मुझे बताओ कि क्या आप इनमें से कोई एक हो या आने वाले जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ रेस्ट 12 अगले वाले लॉ 2 में, उसमें से आप होंगे। सो मुझे बताना जरूर। मेरा भी इसमें से एक टाइप है जो कि अभी शायद नहीं आया, आगे वाले में आ जाए, तो आप लोग मुझे फिर कमेंट में बताना। इसी के साथ आप एक चीज समझो कि अपने आप को गॉड या बहुत हाई लेवल की चीजें मत समझना कि मैं अब सीड्यूस नहीं हो सकता, मैं तो ह्यूमन नहीं हूं। नहीं, मैं भी इंसान हूं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरे अंदर भी कमी है, मुझे भी कोई आराम से सीड्यूस कर लेता है अपनी स्ट्रैटेजी को सही से यूज करके या मेरी कमजोरी को पकड़ के। तो हम लोग को अपने आप को ह्यूमन समझना है, बस इसको एज अ नॉलेज समझेंगे और लोगों के लिए या अपने लिए ऐसे यूज करेंगे कि लोगों का नुकसान नहीं हो और अपने लिए भी फायदे में यूज कर पाए। और इसी चीज पे वीडियो को एंड करने से पहले याद आया कि अगर आपको ह्यूमन लेवल की नेक्स्ट लेवल की मास्टरी करनी है कि ह्यूमन का दिमाग कैसे चलता है, मुझे इसको मिलकर इसको पहचान लेना है कि इसके मोटिव क्या है। वो तो इंसान को मिलो और उनके माइंड को पढ़ लो या फिर उनके मूव को प्रिडिक्ट कर लो कि मुझे उसके साथ दोस्ती, बिजनेस या डेट करना चाहिए या नहीं। उसी के लिए मैंने अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्कशॉप लाइव कर दिया, विच इज मास्टरी इन डार्क साइकोलॉजी। लगभग लास्ट मंथ का डेटा है, 1000 से ज्यादा लोगों ने इसको इनरोल कर लिया है। सो अगर आप इसको मिस कर रहे हो, यू आर मिसिंग समथिंग बिग। इसके साथ मेरे और एक बहुत पावरफुल वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं, दैट इज द डेंजरस यू, विच इज नॉट फॉर एवरीवन। वीडियो चेक कर लेना इनरोल करने से पहले। उसके साथ टाइम मैनेजमेंट की मास्टरी, विच इज द प्रोडक्टिव बुद्धा, और 2 पावरफुल वर्कशॉप आ रहे हैं जो कि मिस करना मतलब आपका लॉस है, दैट इज हाउ टू अर्न योर फर्स्ट लाख पर मंथ। दैट्स माय प्रॉमिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अगर आप वहां पे एक चीजों को फॉलो करते हैं, यू विल नेवर बी द सेम पर्सन अगेन फॉर योर मनी, फॉर योर ग्रोथ गेम। एंड सेकंड, बी द सोशल मीडिया स्टार। कंटेंट क्रिएशन के गेम को रूल कैसे करते हैं, यूट्यूब पे कैसे टॉप क्लास फॉलोइंग बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे, सब मैंने वहां डिस्क्लोज कर दिया है। थोड़ा पेशेंस रखो और जो आ चुका है उसको जाके इनरोल करो एंड टेक द एडवांटेज, क्योंकि मैं आप लोग के लिए दिन रात काम कर रहा हूं। सो अब मुझे बताओ कैसा लग रहा है, कैसा एक्साइटमेंट लेवल है, नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ, ताकि मुझे पता चले कि लॉ 1 से कौन कनेक्टेड है और कौन फिर लॉ 27 तक टिका रहेगा। ये वीडियो एक विटनेस रहेगा। हम जब लॉ 27 खत्म करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लॉ 1 से कौन बना हुआ था। चलो फिर इसको स्टोरी लगाओ, इसका एक ट्रेंड क्रिएट करो, जो आप कर सकते हो शेयर करके। डू इट एंड मेक इट अ नेक्स्ट मूव। मिलते हैं लॉ नंबर 2 के साथ।